लियू वेंटियान हैरान हो जाता है क्योंकि पवेलियन मास्टर ने इतनी स्पीड से हमला किया था जिसके बारे में इनको पता ही नहीं चल पाया और इसे समझ में नहीं आता पवेलियन मास्टर इतना फास्ट कैसे हो गया। इस पर पवेलियन मास्टर इनसे कहने लगता है, जब लेजेंडरी स्वॉर्ड मेरे हाथों में है तब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा पूरे नॉर्थर्न वाइल्डरनेस में कोई भी नहीं है जो इस वक्त मेरा सामना कर सके और मुझे रोक सके। फिर लियू मास्टर सभी को बताता है कि जब से वांजियन पवेलियन बना है तभी से यहाँ पर एक लेजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड है जो सन, मून, माउंटेन और रिवर को भी काट सकता है। इसलिए हो सकता है पवेलियन मास्टर उसी का यूज करने लगा है। इसके बाद पवेलियन मास्टर कहने लगता है, मैंने तुम सभी को पहले ही ऐसा करने से मना किया था लेकिन तुम लोगों में से कोई भी नहीं माना और वांजियन पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिए। फिर पवेलियन मास्टर लियू वेंटियान से बोलता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और इसके बाद उस पर हमला करने आ जाता है। यह देख लियू वेंटियान भी पवेलियन मास्टर का सामना करने लगता है लेकिन पवेलियन मास्टर लेजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और इसकी मदद से लियू वेंटियान को आसानी से हरा देता है। लेकिन अब लियू वेंटियान काफी गुस्सा हो गया था। फिर वो कोई मैजिकल वेपन बाहर निकालता है और इसका यूज करके एंशिएंट एरो को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब यह देखते ही पवेलियन मास्टर भी लियू वेंटियान पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा करने की कोशिश करना चाहते हो, ऐसा लगता है कि तुम अपनी लिमिट पार करने लगे हो। इसके बाद पवेलियन मास्टर लेजेंडरी स्वॉर्ड से इसे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन इसी के साथ वो बहुत से एंशिएंट एरो से इन सभी पर अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तभी सिंग्यून देखता है कि उसकी हैवी स्वॉर्ड अचानक से वाइब्रेट होने लगी है। फिर एल्डर मो भी हैरान हो जाता है क्योंकि एंशिएंट स्वॉर्ड सच में काफी खतरनाक था क्योंकि वो हजारों में इस पूरे वांजियन माउंटेन के ऊपर फैला हुआ है। इसके अलावा इन हजारों सालों में वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। इसके बाद एल्डर मो कहता है, अभी मेरे सामने जो स्वॉर्ड है मुझे तो डर है कि गॉडलेस सोल्जर के लिए भी यह सही नहीं होगा। अब सेक्ट मास्टर और लियू वेंटियान एंशिएंट एरो को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन एंशिएंट एरो इनके शील्ड को तोड़ देते हैं और फिर सभी को जख्मी कर देते हैं जिसमें से सेक्ट मास्टर की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए वो अपने लोगों से यहाँ से लौटने के लिए बोल देता है लेकिन तभी पवेलियन मास्टर कहने लगता है कि तुम लोग वांजियन पवेलियन को क्या समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करके यहाँ से चुपचाप चले जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद पवेलियन मास्टर अपने लोगों से इन पर हमला कर देने के लिए कहता है लेकिन तभी आउटर गेट वाले स्वॉर्ड मास्टर इसका रास्ता रोक लेते हैं और चेंग पवेलियन मास्टर से कहने लगता है कि आप उनके पीछे मत जाइए क्योंकि मुझे डर है कि इसकी वजह से वांजियन पवेलियन को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन पवेलियन मास्टर इसकी कोई बात नहीं सुनता और इन सभी को सामने से हट जाने के लिए कहता है क्योंकि पवेलियन मास्टर अब उन सभी को मार देना चाहता था। फिर पवेलियन मास्टर का भाई भी कहने लगता है इस वक्त इनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता लेकिन चेंग अभी भी सामने खड़ा रहता है और कहता है केवल इस छोटी सी फाइट में ही वांजियन पवेलियन के इतने सारे लोग मारे गए जबकि हमारे दुश्मनों की संख्या 80,000 से भी ज्यादा है। इसलिए अगर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की फिर उसकी वजह से हमें और भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद बाकी के स्वॉर्ड मास्टर भी चेंग की बात को सपोर्ट करने लगते हैं क्योंकि चेंग बिल्कुल सही बोल रहा था और इस फाइट को यहीं रोक देना वांजियन पवेलियन के लिए सही होगा क्योंकि अब इस फाइट के बाद वांजियन पवेलियन में बहुत कम टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन बचे हुए हैं जिनको ये लोग मरने नहीं देना चाहते थे। लेकिन अब पवेलियन मास्टर के सामने ही स्टार वैली सेक्ट के लोग यहाँ से जाने लगे थे जिस बात से पवेलियन मास्टर गुस्सा होने लगता है और इनसे कहने लगता है अगर वांजियन पवेलियन का रेपुटेशन खत्म हो गया फिर हम अपने एंसेस्टर को क्या जवाब देंगे। इसके बाद पवेलियन मास्टर इन लोगों पर हमला कर देता है लेकिन अब ये लोग इस हमले को नहीं रोक पाते और जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद पवेलियन मास्टर कहने लगता है तुम सभी को समझ में नहीं आता, हमारा दुश्मन मरने से डरने लगा है फिर भी तुम हमें रोकना चाहते हो। इस पर एक स्वॉर्ड मास्टर पवेलियन मास्टर से कहने लगता है क्या वांजियन पवेलियन के विरासत की तुलना में इतने लोगों के जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। इस तरह से ये लोग पवेलियन मास्टर को समझाने की कोशिश करते हैं और इस बारे में दोबारा सोचने के लिए कहते हैं। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है मैं यहाँ का कैबिनेट मास्टर हूँ और इसके बाद वो चेंग को जान से मारने की धमकी देता है क्योंकि उसे लगता है ये लोग भी सिंग्यून के साथ मिले हुए हैं और वांजियन पवेलियन को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। अब इस बात को सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब चेंग कहता है अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भी साजिश में शामिल हूँ फिर मैं अपनी बेगुनाही केवल अपने मौत से साबित कर सकता हूँ। और इसके बाद चेंग अपनी तलवार निकालता है और सबके सामने ही खुद को मार डालता है। तभी यांगचेन कहने लगता है कि वो हमारी कंपोजर को डिस्टर्ब करना चाहता था इसलिए हम उसकी बातों
बातों को हल्के में नहीं ले सकते। इस पर एक स्वॉर्ड मास्टर कहने लगती है कि चेंग ने अपनी वफादारी को साबित करने के लिए खुद को मार दिया, लेकिन क्या तुम अभी भी पवेलियन मास्टर को नहीं रोक सकते? फिर भी पवेलियन मास्टर इनकी बात नहीं मानता, जिसके बाद ये लोग भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और वांजियान पवेलियन के लिए अपनी वफादारी को साबित करने के लिए खुद को मार डालते हैं। लेकिन इस पर पवेलियन मास्टर कहने लगता है कि पहले इन लोगों ने सिंगयुन की हेल्प करने की कोशिश की और अब इन सभी ने खुद को मार दिया। ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही मेरे खिलाफ थे। इसके बाद वो सभी से कहता है कि अब रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन इन चारों ने हमें रोकने के लिए खुद को मार दिया। मुझे तो लगता है कि ये सभी स्टार वैली सेक्ट के साथ मिले हुए थे, लेकिन इस वक्त मेरे हाथों में लेजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड है, जिसके सामने मेरा कोई भी दुश्मन नहीं टिक सकता। इसके बाद पवेलियन मास्टर सेक्ट मास्टर को खत्म करने का डिसाइड कर लेता है, जिसके बाद बाकी लोग भी इस युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और अब स्टार वैली सेक्ट के लोगों को मारने निकल जाते हैं। अब चीसियाओ और क्यूमो इनकी डेड बॉडी के पास आ जाते हैं और इनके सोल को लेने वाले होते हैं, लेकिन इसी वक्त सिंगयुन भी यहाँ पर आ जाता है और इनको ऐसा करने से रोक देता है। फिर वो कहता है कि तुम चारों आज भले ही मर चुके हो, लेकिन अब कल से तुम चारों की सोल मेरे पास होगी, जिसके बाद तुम हमेशा वांजियान